और एक ही झटके में उन सारे पत्थरों को हिट कर दिया। वोनवा इम्प्रेस्ड होकर तालियां बजाते हुए कहता है कि ये तो काफी अमेजिंग है। वाफेन उसे कहता है कि अगर वो ये कर पाए तो वो बैंडिट्स के ग्रुप से भी आसानी से नहीं हारेगा, इसलिए उसे मेहनत से ट्रेन करना चाहिए। वोनवा भी उसे ठीक है कहता है। फिर वाफेन उसे बताता है कि अब वो उसे ब्लॉक करना सिखाएगा। वो दोनों ही स्वॉर्ड के साथ आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वाफेन उसे खुद पर अटैक करने को बोलता है। वोनवा ने सीरियस होते हुए सोचा कि उसने स्टैबिंग की काफी प्रैक्टिस करी है। वो तुरंत ही वाफेन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वाफेन ने उसके सारे स्टैबिंग अटैक्स को डॉज कर लिया। वोनवा का अगला अटैक वाफेन ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर दिया, लेकिन तभी वोनवा को कुछ रियलाइज होता है। उसे वाफेन के पीछे एक ब्लाइंड स्पॉट दिखता है। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड उस स्पॉट पे स्टैब करने के लिए बढ़ाता है, लेकिन वाफेन उसके अटैक को फिर से ब्लॉक कर देता है। वोनवा ये देखकर दंग रह जाता है और कुछ कदम पीछे हटने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने इसे भी ब्लॉक कर दिया। वहीं वाफेन अब थोड़ा सीरियस होकर फाइट करने की सोचता है। वोनवा उससे थोड़ा दूर हटते हुए सोचता है कि उसे वाफेन से थोड़ा डिस्टेंस रखकर ओपनिंग मिलने का वेट करना चाहिए। इतना सोचकर वो पीछे हट ही रहा था कि तभी उसे अपने मुंह के पास सोड फील होती है। वो ये देखकर दंग रह गया। वो डरते हुए वाफेन से पूछता है कि वो यहाँ कब पहुंचा। वाफेन काफी खुश होकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी फाइट अमेजिंग थी, उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बस उससे ही हारा है। वो उसकी थोड़ी देर पहले स्टैब करने के लिए की गई कोशिश की तारीफ करता है और सोचता है कि क्या ये बच्चा एक जीनियस है। वहीं वोनवा डिप्रेस होकर सोचने लगा कि वो अपने भाई को एक बार भी हिट नहीं कर पाया। वो पूछता है कि अगर वो अमेजिंग था तो उसने उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कैसे कर लिए। वो हवाफेन को बताता है कि उसे अगले दिन मार्केट जाना है, इसलिए आज की ट्रेनिंग वो यही खत्म करेगा। हवाफेन उसे ठीक है कहता है और मेहनत से ट्रेनिंग जारी रखने को कहता है, क्योंकि अगली बार से वो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देगा। वोनवा ठीक है कहकर जाने लगता है। वहीं हवाफेन सोचता है कि ये तो इतने बढ़िया मार्शल आर्ट्स टैलेंट का वेस्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर जैसा कुछ दिखाया जाता है जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। फिजिशियन बॉन्ग अंदर जाते हुए वहां बैठकर कुछ बना रहे आदमी से पूछते हैं कि क्या वो बिजी है। वो आदमी खड़ा होकर उनका वेलकम करता है और पूछता है कि वो कब आए। बॉन्ग वहां रखे सामान को देखते हुए बताते हैं कि वो बस अभी अभी ही आए हैं। वो आदमी उनके लिए चाय बनाने लगता है और पूछता है कि उन्हें इतनी देर रात को उसका क्या काम पड़ गया। बॉन्ग चाय पीते हुए उसे बताते हैं कि वो बस पूछना चाहते थे कि क्या वो उनके लिए कुछ चीजें बना सकता है। वो आदमी हंसते हुए पूछता है कि ऐसी तो कौन सी चीज है जो वो रिक्वेस्ट करने में इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये सुन बॉन्ग ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ा दिया। उस कागज में ड्रॉ किए गए टूल्स देखकर उस आदमी ने पूछा कि ये क्या है। बॉन्ग ने उसे बताया कि ये लोगों का इलाज करने के टूल्स हैं। इलाज करने की बात सुनकर वो आदमी भी सरप्राइज रह गया। उसने बॉन्ग से पूछा कि क्या वो लोगों का इलाज करते वक्त इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बॉन्ग ने बताया कि इनका इस्तेमाल वो नहीं बल्कि उनका स्टूडेंट वॉन हुआ करेगा। उस आदमी के वॉन हुआ के बारे में पूछने पर बॉन्ग उसे बताते हैं कि वो एक यंग लड़का है, लेकिन वो बहुत ही ग्रेट है। अगले दिन सुबह वॉन हुआ किसी को गुड मॉर्निंग कहते हुए पूछता है कि क्या वो आ गए, पर उन्हें तो पिछले दिन ही आ जाना चाहिए था ना। उन दोनों में से एक आदमी बताता है कि फिलहाल के वक्त माउंटेन पे काफी सारे बैंडिट्स हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी देर हो गई। वॉनवा उसे ठीक है कहता है और बताता है कि वो पहले सामान देखेगा। उन वीड्स को देखकर उसने कहा कि उसे हर्बल मेडिसिन के बारे में थोड़ा नॉलेज है, लेकिन वो पॉइजनस वीड्स के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए क्या वो उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा आदमी उसे उन वीड्स के बारे में समझाने लगता है। सब कुछ समझ लेने के बाद वोनवा को यकीन हो जाता है कि ये पॉइजनस वीड्स है और फिर वो उनसे इसका प्राइस पूछने लगता है। पहला आदमी बताता है कि इन सब के 2 कॉइन्स हुए। वोनवा मुस्कुराते हुए उनके एफर्ट के लिए थैंक्स कहता है और उन्हें 5 कॉइन्स देते हुए बताता है कि उसे अगली बार जब चाहिए होंगे तो वो उनके पास आएगा। ज्यादा कॉइन्स पाकर वो दोनों ही आदमी काफी खुश हो जाते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। वहां से निकलते हुए उन्होंने कहा कि उसे जब भी चाहिए वो उनके पास आ सकता है। वोनवा भी उन्हें ठीक है कहकर वापस जाते हुए अपना ख्याल रखने को कहता है। उन वीड्स को पकड़कर वो सोचता है कि इतना अमाउंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफी होगा। अब वो एनेस्थीसिया बना सकता है। फिर वो वहीं पिछले दिन वाली बस्ती में पहुंच जाता है। लोगों से उस आदमी के घर का पता पूछते हुए वो उसके घर तक पहुंच जाता है। वो एक्सक्यूज मी कहते हुए घर के अंदर जाने लगा। बेड पर लेटा आदमी भी उसे मिस्टर फिजिशियन कहते हुए अंदर आने को बोलता है। वो वोनवा से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे ऐसी जगह पे आना पड़ा। तभी वोनवा का ध्यान किसी चीज पर गया। वहां पिंजरे में कुछ चूहे पकड़ कर रखे हुए थे। उसे पिछले दिन वाला वो बच्चा याद आता है और वो इम्प्रेस होते हुए सोचता है कि उसने काफी सारे चूहे पकड़ लिए हैं। फिर वो उस आदमी के पास जाते हुए पूछता है कि उसका पैर कैसा है। उस आदमी ने कहा कि वो ठीक है। वोनवा उसके पैर से पट्टी निकालते हुए देखने लगता है। उस पे इन्फेक्शन हुआ देखकर उसने मन ही मन कहा कि उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि घाव को अल्कोहल से डिसइंफेक्ट नहीं किया गया था।
उसने अपने पास से लिकर की बोतल निकाली और उसे डिसइंफेक्ट करने का सोचा। वहीं वो आदमी बोतल देखकर काफी खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या ये अल्कोहल है? ये पक्का अल्कोहल है। वनवा ने पूछा कि क्या उसे अल्कोहल पसंद है? वो आदमी मुंह से लार टपकाते हुए कहता है कि वो पैसों की कमी के चलते उसे पी नहीं पाता। वनवा ने एक कपड़े के टुकड़े पर लिकर डालते हुए कहा कि इस अल्कोहल का इस्तेमाल घाव को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाएगा। वो आदमी पूछने लगा कि क्या वो बचा हुआ अल्कोहल पी सकता है? वनवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वो चाहे तो पी सकता है। पर फिर उसने ईवल स्माइल देते हुए कहा कि लेकिन उसके बाद उसे उसका पैर घुटनों के नीचे से काटना पड़ेगा। वो आदमी डरते हुए मना करने लगता है। डिसइंफेक्शन हो जाने के बाद वो उस आदमी को बताता है कि अब वो चूहों के साथ कुछ करेगा। वो आदमी उसे वो जो चाहे करने के लिए कहता है। वोनवा चॉपस्टिक से वीड्स पकड़कर चूहे के पास ले जाते हुए मन ही मन उन्हें इसे खा लेने को कहता है। उसके पास सिरिंज भी नहीं थी, इसीलिए उसे ये बहुत ही मुश्किल लगता है। वो आदमी पूछने लगा कि क्या वो उन चूहों को पॉइजन से मारने की कोशिश कर रहा है? वोनवा ने बताया कि वो बस कुछ टेस्ट कर रहा है। वो ऐसी हर्बल मेडिसिन ढूंढ रहा है जो किसी को कुछ देर के लिए बेहोश कर सके। वो उस आदमी से पूछता है कि क्या वो ऐसे किसी को जानता है जिसे पॉइजनस वीड्स के बारे में पता हो। उस आदमी ने बताया कि वो पॉइजनस वीड्स के बारे में जानता है, लेकिन उसे ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं पता। तभी वो बच्चा घर आ जाता है। वहां वोनवा को देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। वहीं वोनवा उसे देखकर खुश हो जाता है। उसने उसकी तरफ लिकर की बोतल बढ़ाते हुए कहा कि उसे डिसइंफेक्टेंट के लिए पानी की जगह इस अल्कोहल को यूज करना चाहिए। वो बच्चा झिझकते हुए कहता है कि लेकिन ये तो काफी महंगा होगा, और अगर उसके पापा ने इसे पी लिया तो? वनवा ने उस आदमी को इवल लुक देते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें बस उसका पैर काटना होगा। वो आदमी भी डरते हुए कहने लगा कि वो उसे नहीं पिएगा। वनवा उस लड़के को साथ में काम करने को कहता है। यहाँ पर हमें इस लड़के का नाम पता चलता है। इसका नाम होता है ओबो। वनवा उसके साथ बाहर जाते हुए पूछता है कि क्या यहाँ आस पास कोई खाली घर है? ओबो ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि अगर वो चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो वो इस घर का यूज कर सकता है। ओबो उसे उंगली के इशारे से वो घर दिखाता है। उसके अंदर जाते उसने बताया कि यहाँ एक दादी माँ अपनी पोतियों के साथ रहती थी, लेकिन उनके मर जाने के बाद पोतियों को ब्रॉथल जाना पड़ा। वनवा ने सोचा कि हर कोई मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। वो दोनों बैठकर चूहों के पिंजरे को देखने लगे। वनवा ने पूछा कि वो पॉइजन को राइस में कोट करके चूहों को कैसे खिला सकता है। ओबो ने पूछा कि क्या वो ऐसे ही नहीं खाएंगे? क्या चूहे इतने स्मार्ट होते हैं? वनवा ने बताया कि वो स्मार्ट नहीं होते, लेकिन ये पक्का उनकी इंस्टिंक्ट्स होंगी। वो उसे खाते ही नहीं है। ओबो ने अपना 900 आईक्यू लगाते हुए कहा कि क्या होगा अगर हम पॉइजन उनके मुंह में इतना अंदर डाल दें कि वो उसे बाहर निकाल ही ना पाए। वोनवा भी इस आइडिया पे खुश होते हुए कहने लगा कि तो फिर वो खुद उसका मुंह खोलेगा और ओबो उसके मुंह में खाना डालेगा। वोनवा मुश्किल से चूहे को पकड़ते हुए ओबो से जल्दी करने को कहता है। ओबो भी उसे खिलाने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो ट्राई कर रहा है। ऐसे ही करते हुए उन्होंने चूहे को चावल के 5 दाने खिला दिए। चूहे को होश खोता देख वोनवा ने कहा कि ये तो सही में इफेक्टिव है। ओबो ने बताया कि उसे नहीं लगता कि ये बच पाएगा। वो अब की बार 4 दाने ट्राई करने को कहता है। ऐसे ही करते करते उन्होंने 3 चूहों को निपटा दिया। वोनवा बाकी बचे चूहों को देखकर सोचने लगा कि क्या LD50 चावल के 2 दाने जितना है। उसे ये काम काफी लंबा लग रहा था। उसने खड़े होते हुए ओबो से वहीं रुककर देखने को कहा कि चूहे कैसे मरते हैं। ओबो ने कहा कि लेकिन उसे तो अगले दिन सुबह काम पे जाना है, इसलिए उसे जल्दी सोना होगा। वनवा ने मुस्कुराकर उसके हाथ में 5 कॉइन देते हुए कहा कि ये उसके अगले दिन के काम के लिए, अब उसे कहीं और काम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओबो कहने लगा कि 5 कॉइन्स तो काफी ज्यादा है। वनवा ने वहां से बाहर निकलते हुए कहा कि ये उसका डिसीजन है, क्योंकि वो खुद पैसे दे रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआ रेजिडेंस दिखाई देता है। वनवा घर पहुंचकर गहरी सांस लेता है। तभी किसी ने उसके गले में हाथ डालते हुए पूछा कि क्या वो वापस आ गया। श्वाफेन उसे फिर से ट्रेनिंग करने को कहता है।